अब बारी है नौमी देवी की, जो है माँ धात्री। ये माता भूमि, धरणी, पृथ्वी है। इनकी महिमा का तो नित्य हम दर्शन करते हैं। रोज अपने चरणों का हम प्रहार इन पर करते हैं और ये माता हमें पुचकारती रहती हैं, कभी रोष प्रकट नहीं करती, हमारा भरण पोषण करते रहती हैं। जब माँ अपने साधक को तैयार करके धर्म के प्रचार के लिए भेजती हैं, तब माता धरणी उस साधक को अटूट सहन शक्ति और साहस बल प्रदान करती हैं। आप जब धर्म के कार्य पर निकलते हो तो बहुत सारे अपने ही लोग आपको कमजोर करने या आपका अपमान करने के लिए क्या से क्या नहीं करते। आप संतों भक्तों की कथा उठा के देख सकते हैं। उस समय देख सकते हैं कि उन्हीं के लोग, उन्हीं के ही आसपास के लोग, समाज के लोग उनको नीचे गिराने के लिए क्या से क्या नहीं किए। आप मीराबाई के बारे में पढ़ सकते हो, आप कबीर जी के बारे में पढ़ सकते हो, आप रविदास जी के बारे में पढ़ सकते हो, चरणदास जी के बारे में पढ़ सकते हो। बहुत से ऐसे सारे संत आए जो धर्म के प्रचार पर निकले। तुलसीदास जी के बारे में पढ़ सकते हो, सूरदास जी के बारे में पढ़ सकते हो, जो धर्म के प्रचार करने के निकले और बहुत सारी परेशानियों को झेले। अब वो सारी परेशानी उनके अपने लोगों ने ही उनको प्रदान किया। उस समय जो वो संत साधु अब धर्म के मार्ग से अडिग नहीं हुए, हटे नहीं और उन सब चीजों को सह गए, रोष भी प्रकट नहीं किए, तो वैसा सहन शक्ति जो है वो माता धरणी ही अपने भक्त को प्रदान करती है। वह अपने भक्त को इस तरह पहाड़ की तरह अडिग खड़े करके रखती हैं, जिससे उनके साधक को कोई भी परिस्थिति हिलाने में कामयाब नहीं हो पाता। यही देवी साधक के अंदर मनुष्य को पोषित करने की शक्ति देती है। मनुष्य की पोषित करने की शक्ति मतलब मनुष्य के अंदर धर्म को उदय करने की शक्ति यही देवी प्रदान करती है। जो आप कभी सुने होंगे कि जो आप देखते होंगे कि एक संत, किसी संत के वाणी सुनते ही हृदय परिवर्तित हो गया, कोई बहुत सारा जो सुधार का कार्य हुआ। तुलसीदास जी की जो रचना जो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो चमत्कारी प्रभाव जो उनकी रचना से निकल रहा है, सभी लोगों को खींचने का, आकर्षित करने का जो शक्ति निकला, वो शक्ति माता धरणी ही प्रदान करती हैं। जब माता धरणी के आप साधक हो जाएंगे, जब वो कर्म वृद्ध श्रृंखला को आप पार करते करते आएंगे, सिद्धियां जब आपको मिल जाएंगी, तब माता धरती आपको लोगों को आकर्षित करने के लिए की शक्ति प्रदान करेंगी, धर्म पे अडिग रहने की शक्ति प्रदान करेंगे। ये माँ कुंडली के 9वें घर और शुक्र ग्रह को मजबूत करती हैं। अब 10वीं और 11वीं जो देवी हैं वो है माँ स्वाहा और माँ स्वधा। ये देवी माता स्वाहा अग्नि की पत्नी है, भगवान अग्नि की पत्नी है, और यह देवताओं की पोषण करती हैं। और जो देवी स्वधा है वो पितरों को पोषित करती हैं। ये दोनों देवी साधक को अतुल्य ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, अंदर के भी ऐश्वर्य और बाहर का भी ऐश्वर्य। अंदर का ऐश्वर्य उसकी हृदय की उदारता और अंदर की सामर्थ्य। माता सिद्धि तो दे देती हैं, कौन? देवी शिवा। बाकी सिद्धि प्रदान करने की क्षमता ये देवी स्वाहा और स्वधा ही देती हैं। ये इतनी शक्ति प्रदान करती हैं, वो राजैश्वर्य प्रदान करती हैं, जिससे आप देवताओं को सिद्धि देने की क्षमता रखते हैं, पितरों को शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, और उन देवताओं को, मनुष्य को, पितरों को, असुरों को, इस 64 लोगों को पोषित करने की क्षमता
देवी स्वाहा और देवी स्वधा आपको प्रदान कर देती हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये 11 नाम कितनी प्रभावशाली है और इन एक एक नाम की कितनी बड़ी बड़ी महिमा है। मैं तो बहुत छोटा सा आपको बताया हूं। जब आप इस मंत्र को जपेंगे, इस नाम को जपेंगे और वो भी इस पावन नवरात्रि के अवसर पे और मेरे द्वारा बताए हुए थोड़ा सा महिमा को सुनते हुए, तो सोचिए आप मंत्र जप कर रहे हैं, महिमा के बारे में पता है और पावन समय भी चल रहा है, रात्रि का समय हो तो अति उत्तम, क्योंकि नवरात्रि में साधना रात्रि में ही अधिक सफलदायी होता है। और जब आप जप रहे हो, आपको महिमा पता है, देवी आपके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार बैठी है, वो चीज को आप महसूस कीजिए। वो चीज आपको, मतलब क्या कहूं, कुछ कहने में नहीं बनता है, इतना ही काफी है। अब मैं आपको इस मंत्र की साधना विधि बताता हूं। आपको अमावस्या के दिन संकल्प लेना है कि मैं इस मंत्र का जप करूंगा या नवरात्रि का व्रत करूंगा, जो हम लोग बोलते हैं, हमारे बिहार की भाषा में बोलते हैं नहा खा, मतलब एक दिन पहले ही आपको शुद्ध हो जाना है। अब क्या करना है, जब नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह उठना है, सूर्य भगवान को जल देना है, तुलसी जी को जल देना है, अपने घर के पितरों को, जो भी फोटो वोटो है उन सबको साफ सुथरा करना है। देवी का आगमन हुआ है ऐसा हर्ष मन में रखना है। अगर आपके कुल देवी हैं तो उनकी पूजा कर लीजिए। सभी देवी देवताओं के जो आप नित्य पूजा करते हैं वो पूजा करने के बाद लाल आसन बिछा के, लाल कपड़ा पहन के और रुद्राक्ष की माला पे इस मंत्र का धीरे धीरे और शांत भाव से एकाग्र मन करके 108 बार जप कीजिएगा। सुबह 108 बार, शाम में, अगर शाम में टाइम नहीं मिलता है, सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो रात्रि में 9 बजे के बाद अगर नहा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो पैर हाथ धोकर एक लाल आसन बिछाकर भगवती के सामने दीपक और धूप दीप प्रज्वलित करते हुए भगवती के से प्रार्थना करते हुए, गुरु, जो अगर आपके कोई गुरु हो तो, नहीं तो भगवान शिव को याद करते हुए, उनको गुरु मानते हुए आप इस नाम मंत्र का जप कर सकते हैं। ध्यान रहे, जयंती से पहले ओम नहीं लगाना है। ओम तब आप लगाएंगे जब आपको गुरु द्वारा इस मंत्र का दीक्षा प्राप्त हो। मतलब गुरु द्वारा जब आपको मंत्र प्राप्त होगा तभी आप इस मंत्र के आगे ओम लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इसी तरह से आपको जप करना है 108 बार। उत्तम होगा कि आप अगर आपके पास ज्यादा क्षमता है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो 10,000 इस नवरात्रि में जप करने का संकल्प लेके जप कीजिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय मां काली, जय मां भवानी।